अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या एक ऐसी खातून का है जिन्होंने चंद दिन पहले राब्ता किया और अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा मुशाहिदा शेयर किया। कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब हालात इस हद तक ख़राब हो गए थे कि एक वक्त का खाना मैसर होता तो दूसरे वक्त के बारे में सोचकर दिल कांप जाता था। शोहर की नौकरी थी मगर तनख्वाह इतनी कम और बेबरकती इतनी ज्यादा कि पैसे आते थे और कहाँ चले जाते थे किसी को मालूम ना होता। घर में राशन खत्म रहता, कपड़ों की कमी थी, जरूरत की हर चीज नापीद थी। कहती हैं कि बाज़ दिन ऐसे भी आए जब बेटी के लिए दूध खरीदने के पैसे नहीं होते थे और माँ होने के नाते दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था। शोहर मुसलसल जहनी दबाव में रहते, बात बात पर गुस्सा, तलखी, बदमिजाजी, घर का माहौल बोझल, सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। कहती हैं कि मैं खुद भी नमाज की पाबंद नहीं थी, दीन से ताल्लुक कमजोर हो चुका था, दिल में शिकवे ज्यादा थे, सब्र कम होता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह के करम से दुरूद शरीफ की वीडियो नजर आई, सुनना शुरू किया, दिल में अजीब सी नरमी आई। पहली दफा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह अभी नाराज नहीं हुआ। कहती हैं कि बस वहीं से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। कोई बड़ी तादाद नहीं, कोई खास वजीफा नहीं, बस जितना हो सका मोहब्बत से पढ़ती रही। साथ साथ इस्तगफार भी जुबान पर आने लगा। शुरू में सिर्फ ये नियत थी कि अल्लाह दिल का बोझ हल्का कर दे, मगर चंद ही दिनों में असरात जाहिर होना शुरू हो गए। कहती हैं कि मेरे शोहर को अपनी नौकरी के अलावा एक इजाफी काम मिला, ऐसा काम जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इस काम से जो पैसे आए उनमें ऐसी बरकत हुई कि सबसे पहले घर में राशन आया, फिर कपड़े खरीदे गए। मैं और मेरी छोटी बेटी पहली बार सुकून से नए कपड़ों में नजर आई। कहती हैं कि इससे बड़ा मौजा ये था कि मेरे शोहर के मिजाज में नरमी आ गई। वही शोहर जो बात बात पर गुस्सा करते थे अब खामोशी से बात सुनते, मुस्कुरा कर जवाब देते। घर में चीहो पुकार खत्म होने लगी। कहती हैं कि मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ पैसों का मसला हल होना नहीं था बल्कि दिलों का मसला हल होना था। फिर नमाज की तरफ दिल खुद ब खुद माइल हुआ। अब मैं पाबंदी से नमाज पढ़ती हूँ, कभी कभार कोई नमाज रह जाती है तो दिल बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी मेरे लिए नेमत बन गई। कहती हैं कि मैंने अल्लाहुम्मा फ़िरली भी शुरू करने का इरादा कर लिया है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दुरूद और इस्तगफार ने मेरे घर में वो रिज़्क उतारा जो हिसाब से बाहर था। कहती हैं कि अभी मसाइल मुकम्मल नहीं हुए, जिंदगी अभी भी आजमाइश है, मगर फ़र्क यह है कि अब दिल में उम्मीद है, अब यकीन है कि अल्लाह छोड़ने वाला नहीं। अब ये समझ आ गई है कि दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमत का दरवाज़ा है और इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि बंद रिज़्क, बंद रास्तों और बंद दिलों को खोलने की कुंजी है। और यही वजह है कि आज वो खातून पूरे यकीन के साथ कहती हैं कि अगर चंद दिन के दुरूद और इस्तगफार से ये सब मुमकिन हो सकता है तो मुस्तकिल मिजाजी से क्या कुछ नहीं हो सकता। और वो अब इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बरकत को हरकत में देखा है, सुकून को महसूस किया है और अल्लाह की रहमत को अपने घर उतरते देखा है। और वो कहती है कि जब मैंने दुरूद शरीफ और इस्तगफार सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक सहारा समझकर थामा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल कमी पैसों की नहीं थी बल्कि यकीन की थी। दिल के अंदर जो खुला था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। पहले जो रातें फिक्र में गुजरती थी अब उन्हीं रातों में दुरूद के अल्फाज लबों पर आते हैं और दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता है। वो बताती हैं कि पहले घर में बरकत ना होने की वजह यह थी कि शुक्र कम और शिकायत ज्यादा थी, लेकिन जब जुबान दुरूद और इस्तगफार की आदी हुई तो शिकायत खुद बहुत कम होने लगी। कहती हैं कि मुझे ये भी महसूस हुआ कि जब मैंने अल्लाह से कुछ मांगने की बजाय अल्लाह की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू किया तो अल्लाह ने बगैर मांगे ही अता करना शुरू कर दिया। वो मजीद बताती हैं कि मेरे शोहर जो पहले छोटी छोटी बातों पर बददिल हो जाते थे अब खुद मुझे तसल्ली देते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। ये तब्दीली किसी नसीहत से नहीं आई बल्कि दिलों पर पड़ने वाली इस बरकत से आई जो दुरूद और इस्तगफार के जरिए उतरी। कहती हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि जो पैसे आएंगे वो इस तरह काफ़ी हो जाएंगे कि रमज़ान सुकून से गुजर जाए, सहर अफ्तार में दिल पर बोझ नहीं रहा और अब ईद की तैयारी का तस्वर भी खौफ के बजाय शुक्र के साथ किया जा रहा है। कहती हैं कि मैंने ये भी देखा कि जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल को दूसरों के लिए नरम कर देता है। मैं अब पहले की तरह हर वक्त रोती नहीं, शिकवा नहीं करती बल्कि सब्र आना शुरू हो गया है और सब्र के साथ उम्मीद भी। वो बार बार यही बात दोहराती हैं कि मैंने कोई बड़ा फिक्र नहीं किया, कोई खास गिनती नहीं बांधी, बस जो सुना जो समझ से अपनाया और यही मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। कहती हैं कि पहले घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा थी वो तंगी थी।
اب بھی حالات کامل نہیں، لیکن تنگی نہیں رہی، دل کھلا ہوا ہے، امید زندہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت اسی حال سے گزر رہے ہیں جیسے ہم گزر رہے تھے، وہ یہ سمجھ لیں کہ درود اور استغفار کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ ایک مستقل نسبت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو پھر رزق بھی سنبھل جاتا ہے، رشتے بھی، مزاج بھی اور زندگی بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے حال پر رحم فرماتا ہے، اور جو استغفار کو اپنا لیتا ہے، اللہ اس کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، وہ کہتی ہیں کہ اللہ انہیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے، ان کی نمازیں قائم رکھے، ان کے دل کو غفلت سے بچائے، اور ان نعمتوں کی قدر کرنا سکھائے جو اس نے بغیر حساب کے عطا کی۔ اور یہی پیغام وہ ہر اس شخص کے لیے چھوڑ جاتی ہیں جو مایوسی کے اندھیروں میں کھڑا ہے۔ اگر دروازے بند نظر آ رہے ہوں تو درود کو دستک بنا لو، اگر دل بوجھل ہو تو استغفار کو سہارا بنا لو، کیونکہ اللہ کی رحمت آج بھی زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود آج بھی شفا ہے، اور جو اس نسبت کو تھام لیتا ہے اس کی زندگی آہستہ آہستہ ضرور سنبھلنے لگتی ہے۔ چاہے حالات فوراً نہ بدلے مگر دل بدل جاتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے کام شروع کر دیا ہے، اور یہی اصل موضوع ہے، یہی اصل فضل ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس ہاتھوں نے اپنی زندگی میں خود دے کر بیان کی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔